मैडम जी। हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और डुग्गू भी अब ठीक है। काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। और आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं मेकअप करने से, जो कि ससुराल में हम शाम को 3, 4 या 5 बजे के करीब करते हैं। मॉर्निंग में नहीं करते हैं मेकअप, शाम को ही करते हैं। तो गर्मी है, गर्मी में मन ही नहीं करता, बस हल्का फुल्का जो भी है शाम के टाइम ही करते हैं। तो यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं, काजल, लिपस्टिक, मांग और कुछ नहीं। और ये तो आपको पता ही है, मैं पाउडर से ही केवल मेकअप करती हूँ, बाकी फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ। तो मेकअप मेरा हो गया था। अभी मैं यहाँ पे अंदर टीवी देख रही थी। वो इसको म्यूट करना पड़ा क्योंकि फिर टीवी की आवाज़ आती है तो कॉपीराइट आ जाता है। सामने दीदी बैठी थी, वो आपको आगे देखने को मिलेगी कौन सी दीदी थी। तो मैं सीरियल के बारे में ही बात कर रहे थे कि हाँ ये ऐसी है, वो ऐसी है, इसमें ये। और मेकअप करने के बाद ना मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, माथे पे मांग के नीचे ना ये मांग का सिंदूर ही रेड रेड सा लग रहा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वीडियो भी बना रही थी तब भी ध्यान नहीं दिया। अब आगे लास्ट तक देखना, ये ऐसे ही दिखाई देगा। मुझे ध्यान ही नहीं दिया, बाद में ध्यान दिया जब मैं वीडियो देख रही थी, एडिटिंग कर रही थी। अब हो गया है शाम का टाइम। मम्मी यहाँ पे दूध निकाल रही थी इधर भैंस का और गाय का। पहले भैंस का निकालती है, उसके बाद गाय का। फिर मैं भी इधर आ जाती हूँ थोड़ी बातचीत करने के लिए मम्मी के साथ में। मम्मी ने भैंस का निकाल दिया था, किचन में रखने जा रही थी। अच्छा ये अमरूद खा लीजिए। मैं गाय भैंसों के इधर आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:45 बज रहे हैं। ठीक कैसे लग रहे हैं अब तो इसके अमरूद? उतने मीठे लग रहे थे। ये बरसात के है ना, उस दिन आए थे इतने मीठे से थे जब ज़्यादा बरसात नहीं हो रही थी ना। गाय का बाहर निकाला, कान के बच्चे अच्छा है कटोरी। और इसका क्या था, बचिया बछड़ा मर गया होगा। क्यों? हाँ फिर कहाँ गया, फिर छोड़नी पड़ेंगे ऐसे। शुरू में छोटा सा, बाद में फिर बाद में शुरू में मर गया था। वो नहीं, कई महीने बाद मिला। भैंस तो दिखा एक बारी भी आई है। भैंस का दूध निकाल के मम्मी किचन में रखी आई थी, क्योंकि हम दूध बेचते भी हैं। आसपास के जो है लेने आते हैं, क्योंकि गाय और भैंस का इतना पिया नहीं जाता है। हम यहाँ पे रहते नहीं हैं और देवरानी के 2 बच्चे हैं। तो कल की वीडियो में ना छोटे वाले बेबी को पूछ रहे थे ये किसका है, कौन है, बड़ा क्यूट है। तो ये मेरी देवरानी का छोटे वाला बेटा है, अभी 1 साल का होने वाला है। ये 1 साल का हुआ नहीं है, 7 सितंबर में 1 साल का हो जाएगा। और ये बड़े वाला है, ये देख रहा है ना, ये बड़े वाला है। ये गोरी है, पड़ोस में की लड़की है। और अंदर दीदी देख रही थी टीवी, दिया और दीदी। अभी उनसे भी आपसे मिलवाऊंगी मैं अंदर जाके। तो उन्होंने वो नक्स कह रहा था कि गोरी दिख रही है मोबाइल में, बट है कहाँ, वो मेरे पीछे थी। तो मुझे वही हंसी आ रही थी कि वो ढूंढ रहा है कि मोबाइल में दिख रही है, बट मुझे यहाँ दिख नहीं रही थी। मेरे इधर की साइड, लेफ्ट साइड में देख रहा था और वो राइट साइड खड़ी हुई थी। तो दिया कितना ध्यान से देख रहे हो ये नाटक आप? यहाँ पे ना टीवी में कौन सा चल रहा था सीरियल, गुडन चल रहा है। गुडन सीरियल चल रहा है, उसको देख रही थी ध्यान से। मैं इससे यही बोल रही थी, मैंने कि बड़े ध्यान से देख रही है सीरियल। और ये है वो दीदी जो हमारे घर के सामने रहती है, नंद लगती है हमारी। तो ये भी देखती है इस वाले सीरियल को। उनके यहाँ पे टीवी नहीं है शायद, तो ये यहीं पे आती है देखने के लिए। और तो मैं इनसे स्टोरी पूछी थी, क्योंकि जब तक मैं रहती हूँ वहाँ पे तब तक तो मैं भी टीवी देखती हूँ शौक से, जो भी मुझे सीरियल अच्छा लग जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आके सब भूल जाती हूँ। मैं फरीदाबाद में आ गई हूँ। ससुराल की वीडियो आपको देखने को मिलेगी अभी। ये जो अंगूर की बेल है ये किचन के पास में है, आपने देखा भी होगा कई बार। और ये अमरूद का पेड़ जो आंगन है बाहर, उसके बिल्कुल बीच में है। कुछ कच्चे लग रहे थे अमरूद, कुछ पक्के लग रहे थे। रोज 1-2 पक जाते थे, उन्हें खा लेते थे। छोटा सा पेड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद 1-2 साल का है ये लगा हुआ, ज़्यादा दिन का नहीं है। मतलब कि इसके ये ना बढ़ नहीं रहा है, मम्मी बोल रही थी बढ़ नहीं रहा है। अमरूद बहुत मोटे मोटे आते हैं, मीठे भी आते हैं, लेकिन वही है बढ़ नहीं रहा है। और आते जाते जैसे दूध लेने के लिए आते हैं, कोई कुछ भी करने के लिए आता है, तो कोई ना कोई तोड़ के चले जाता है अमरूद को। और यहाँ पे बंसु की हो रही थी मस्ती, और दिया भी पास में बैठी थी इसके।
और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, अगले दिन का वीडियो। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो चुके थे, पापा आए थे काम पे से कहीं से बाहर से, तो उनके भी कहीं जोड़े हो गए थे और हमारे भी 2 दिन के कपड़े हो गए थे। तो पहले तो मैं तसले में भिगो लूँगी, मैंने कि चलो धो लेती हूँ। मैं नेहा मेरी देवरानी बना रही थी खाना, मैंने कि चलो मैं कपड़े धुल लेती हूँ। फिर मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं कपड़े। फिर मेरी देवरानी बोलने लगी, दीदी उसमें वॉशिंग मशीन ही लगा लो, उसी में धो लो, नहीं तो डेली के नहीं धोते, उसमें बस सुखा लेते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है आजकल, तो सूखते नहीं है जल्दी से, तो मशीन में। ओए मास्टर जी क्या कर रहे हो? ले बना बेटा, नहीं नक्श ले बना बेटा, करना दे से। तो गुड बॉय है, ये तो सारे बैड बॉय हैं, बैड गर्ल है। ये तौलिए बच्चे नहाए थे तो इन्हीं के रखे थे मैंने कि चलो धूप हल्की सी निकल तो नहीं रही है बिल्कुल भी, बस ये है कि मैंने कि हवा लग जाएगी बाहर, अंदर तो सूखेंगे नहीं, बिल्कुल गिले रहे हैं, फिर बदबू सी हो जाती है, फिर मैं इनको बाहर फैला देती हूँ। क्या लिख रहे हो आप? दिखाओ इधर दिखाओ। 3 लिख रहे हो इंग्लिश की कॉपी में। और तेरे नाम इधर देखो। पुरानी कॉपी आपकी। तो यहाँ पे मैं तसले में सरब डाल के भिगो भी लेती हूँ कपड़े, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लगते हैं, फिर मैं बाद में मशीन निकालती हूँ, बाद में देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं कपड़े, फिर मैंने चलो भिगो दिए हैं, ऐसे पलट दूँगी जाके मशीन में। तो डुग्गू भी आगे पीछे घूम रहा था और उस टाइम पे यहाँ पे इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। आज ही मतलब कि जिस दिन ये वाला वीडियो है उसी दिन इसको ग्लूकोज चढ़ा था, तब जाके इसको हल्का सा आराम हुआ था, फिर इससे तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब कि जब से मैं गाँव में गई हूँ तब से इसकी तबीयत ख़राब चलती रही, इसका मन ही नहीं लगा कहीं पे भी, रोता रहता था, तो रो रो के तबीयत भी इसकी ख़राब हो गई थी। दिया का हमारा वहाँ से आने का आके मन नहीं लगता गांव में से, और इसका वहाँ पे जाके नहीं मन लगता क्योंकि हमेशा अकेला ही रहता है। तो उधर देखो निकालती है मेरी देवरानी ने मशीन, तो वो झाड़ू लगा रही थी, खाना नहीं बना रही थी, अभी झाड़ू लगा रही थी, मुझे लग रहा था शायद खाना बना रही थी, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद वो खाना ही बनाती है। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कि कूड़ा उठा ले जल्दी से यहाँ से, फिर गीला हो जाता है, फिर चिपक जाता है नीचे फर्श पे, तो मैंने किसी कूड़े को पहले उठा ले, तब तक मैं कपड़े सारे इधर रख लेती हूँ और पानी डाल लेती हूँ। कूड़ा उसने यहाँ से उठा दिया था। और आज ना मैंने कपड़े धुलते हुए बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है अपने ससुर का। मैंने जब कपड़े धुले जो पहन के आए थे ना पापा बाहर से काम पे से, तो मैंने पैंट तो चेक कर ली उनकी कि इसमें कुछ नहीं है, और मुझे लग रहा था कि मैंने शर्ट भी चेक कर ली, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उनमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे, बस एक आधार कार्ड था, नहीं तो फ़ोन नंबर्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह, एक डायरी थी पूरी और कागज़ थे ढेर सारे, पैसे भी नहीं थे। तो वो वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दी, फिर चला दी, फिर मैं देख रही हूँ कपड़े धुल रहे हैं, ऊपर कागज़ से आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने मशीन तुरंत बंद करी, फिर देखा है पन्नी के अंदर डायरी रखी हुई थी, पापा ने आधार कार्ड रखा हुआ था। तो नेहा बोलने की पापा की ये डायरी है, इसके बिना बड़े परेशान हो जाते हैं, यदि इधर उधर रख देते हैं ना, भूल जाते हैं, तो एकदम बोलते हैं कि मेरी डायरी कहाँ है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार पता नहीं आज पापा क्या कहेंगे, आज तो डांट पड़ने वाली है, पर हमारे ससुरा से बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहने वाले थे, लेकिन मैं घबरा रही थी, मेरे हाथ पैर बिल्कुल कांप गए थे। देखा क्या, पूरी डायरी भीग गई थी, आधार कार्ड भी भीग गया था, तो आधार कार्ड पे तो लेमिनेशन हो रही थी, तो वो भी धूप में रख दिया था, लेकिन हल्का सा पानी अंदर घुस गया था उसमें। और मैंने ना यहाँ पे बाल धुले थे, तो मैं आगे आ रही थी मुंह पे, तो मैंने दुपट्टा बांध लिया था, हेयर बैंड नहीं था यहाँ पे, तो मैंने यही दुपट्टा बांध लिया। मैंने कि जब तक मैं कपड़े लगाती हूँ मशीन में तब तक वैसे ही रख लूँ। फिर मैंने खोल लिया था ये दुपट्टा, मैंने कि चलो ऊपर बन बना लेती हूँ, हल्के सूख गए थे, हल्के हल्के रह रहे थे गर्दन से, मैंने कि सूख जाएंगे, गर्मी लगती है बाल खुले बालों में, तो मैंने यहाँ पे कंघी करके बांध लूँगी ऊपर। और फिर जब पापा आए थे ना दोपहर को खाना खाने के लिए, तो मैंने आते ही दिया से कहलवा दिया, मैंने कि दादू को बोल दो कि आपकी डायरी भीग गई है सारे पूरी मशीन में। तो पापा ने ये भी नहीं पूछा कि क्यों, कैसे हो, क्या ध्यान से करो, नहीं कुछ भी नहीं, ये कह दिया बस कोई बात नहीं। फिर मैंने दोबारा से फिर कहा, मैंने कि शायद समझ ना पाए होंगे, दोबारा से फिर भिजवाया कि दादू सारे कागज़ भीग गए हैं आपके। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि उसमें से कुछ बचा है कि नहीं, देखे तक नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। फिर मुझे तसल्ली हुई कि हाँ पापा ने कुछ नहीं कहा। डर लगा रहता है ना कि कभी कोई
इम्पोर्टेंट कागज़ ना होंगे भी, नंबर थे जब अपने रखते थे संभाल के पन्नी के अंदर रखते थे, तो फिर भी क्या पर भी कुछ नहीं कहने वाले थे, कुछ भी नहीं कहते। हमारे ससुर इतने अच्छे हैं कि बस जितनी तारीफ़ करो इतनी ही कम है। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे, सुखा भी दिए थे। वो ना कागज़ सारे कपड़ों पे लग गए थे, ऐसा लग रहा था जनों पता नहीं कपड़े कहाँ से लाए हैं निकाल के। सूखने के बाद भी सही से नहीं हुए थे, बाद में दोबारा धुले हैं तब जाके सारे कपड़े सही हुए थे। तो कपड़े वपड़े सुखाने के बाद मैं बाहर से धुल लूँगी और नेहा करेगी क्या, कढ़ी चावल बनाने वाली थी वो। तो हमारा ना सीढ़ियों पे रखा हुआ है चूल्हा, तो वो यहीं पे गोसे और लकड़ी ऊपर से ला रही है और यहीं पे तड़का लगा देगी कढ़ी में। वो यहाँ चूल्हे पे पकती रहेगी और गैस पे चावल बना देगी। मैं इधर धो रही हूँ। धूप निकल रही थी तेज़ से, 10 या 11 बजे का टाइम था शायद उस टाइम पे। तो ये सारा पानी ना बाहर जाता है, ये जो कपड़े धुले थे उसका पानी पेड़ में आ गया है, तो कुछ मैं बाहर निकाल देती हूँ, कुछ इसी में रहता है। तो इधर तो धुल गया था, अब इधर की साइड धुल लूँगी। और ये आई थी बाहर से, दादी भी लगती है हमारी, नानी भी लगती है, और ससुराल के साइड से ये मेरी ताई जी लगती है। तो मैं दादी बोलती हूँ उनको, क्योंकि कई सारे नाते होते हैं ना, दूर दूर से रिश्ते जुड़ जाते हैं। मेरी नानी की या गाँव की है तो नानी भी लगती है, और दादी की मेरी भाभी है ये, उस नाते से दादी लगती है। तो इसी तरीके से मैं इनको दादी बोलती हूँ। जब से मेरी शादी हुई मैं दादी बोलती हूँ। देवरानी मेरी ताई जी बोलती है, मेरे हस्बैंड भी ताई जी बोलते हैं, लेकिन मुझे दादी की आदत पड़ी हुई है तो मैं दादी बोल लेती हूँ। इधर ये गैलरी है छोटी सी, तो इसमें भी मैं पानी से धो लूँगी। और इधर एक दुकान भी निकली हुई है और उसके सामने एक बैठक भी है, लेकिन सब में क्या का सामान पड़ा है, टेंट का सामान पड़ा है। किसका पुंजा है, किसका है पुंजा, किसका पुंजा है ये पहलवान। हंसी तो बिल्कुल नक्श की है, नक्श की हंसी तो बिल्कुल नक्श की है, इस्माइल तो नक्श की है। कितना देखो मम्मा ये लगे क्या मूर्ति किसकी है, मूर्ति है तो मूर्ति। रुका चोरियो खबा मंगा मंगा, हाय भगवान बता उसमें डाल के न बड़े लोग दे और नोट फिर होती झापली तो चलो तुम घुमा रहा उन्होंने आज इसमें डाल दिया था वो, देखो मैंने भी दे दिया। बैठ ना चलो क्या मैंने दे आयो हाँ उधर का हो भाई कौन है ठीक। और यहाँ पे ना ये वंशु इसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, तो अभी उसे देख के देखो कैसे करेगा। मैं उसको बोलूँगी नेहा बाहर आ, देखेंगे कैसे करेगा। तो यहाँ पे नेहा आ जाएगी बाहर गेट पे, फिर देख रहे कैसे करेगा। नहीं दे रही मैं तेरी मम्मी को तो ना ना नहीं ना खड़ी हुई है नहीं मैंने तो कभी देखी नहीं वो ओए ये ना लेकिन बाकी देखो क्या कोई बता कौन है वो इतनी सी चीज भी हो इसमें तो चाहिए नहीं 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 मैंने इसको दे दिया था, मैंने के लिए ले ले, बेचारा बड़ा परेशान है। वापस ले रही हूँ तो नहीं आ रहा है। मैं बोल रही मैंने कि क्या मिल गया तेरे को मम्मी के गोद में। मम्मी भी गोद में ले रही थी, हम भी गोद में ले रही थी। मैंने दोबारा से फिर ले लिया। फिर तो क्या था, बड़ी तेजी से रोने लग गया था और मुंह में ना कुछ ले रहा था। ये मैं इससे बोल रही थी कि कुछ ले रहा है, मुंह में निकाल दे। तो ये चने का छिलका ले रहा था, चने खा रहा था बैठ के, उबले हुए चने का, तो इसे छिलके खा रहा था। और मैं यहाँ पे मार नहीं रही थी, मस्ती कर रही थी इसके साथ। बड़ा प्यारा लगता था मुझे। वंशु छोटा सा है, 1 साल का हो जाएगा ये 7 सितंबर में बता रही हूँ, लेकिन लगता है 6 मंथ का है, बहुत छोटा लगता है। तो चलिए आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। और यदि आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कड़ी तैयार हो गई है, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो बाय बाय।